Hello dear friends. Today we will discuss about MOFAT oxidation, which is important for CSI NET exam. First, what is MOFAT oxidation? RCH2H primary alcohol, RCHOH secondary alcohol. Conversion of primary alcohol to aldehyde or secondary alcohol to ketone using DMSO, dimethyl sulfoxide, which is activated by DCC reagent. देखते क्या है DCC? This one called MOFAT oxidation. क्या करते हैं हम जनरली डायरेक्ट लिखते हैं पहले OH फंक्शन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, OH का H, अल्फा का H, H हटा दो, सिंगल कन्वर्टेड इनटू डबल, R C डबल बॉन्ड ऑफ H, सेम OH का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, H रिमूव डबल बॉन्ड, R C डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन. यही कन्वर्जन हमने जैसे PCC, pyridinium, chlorochromate, ओके, आफ्टर दैट K2CR2O7, KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर भी आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन बना सकते हैं. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग नेचर एल्डिहाइड अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. ये स्ट्रॉन्ग में होता था, लेकिन इसका एडवांटेज है. तो क्या इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इट इज यूज अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन. MOFAT oxidation takes place under very mild condition, so that further oxidation of aldehyde does not take place because condition is very mild. So that first advantage, MOFAT oxidation takes place under very mild condition. Second one, it prevents further oxidation of aldehyde to go into carboxylic acid. Next, what is DMSO? Dimethyl sulfoxide. What is formula? CH3S double bond O CH3. Yes. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड माइनस या प्लस, O माइनस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, DCC, this one cyclohexene and double bond C, double bond N, cyclohexene. इस cyclohexene ग्रुप को आप C6H11 and double bond C, double bond N, C6H11 ऐसे भी लिख सकते हो. Dicyclohexyl carbodiimide, this is the name for DCC, dicyclohexyl carbodiimide. इसमें देख सकते हो कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर. व्हाई? बिकॉज two electron withdrawing nitrogen atom are present here, so that it acts as electrophile. DMS acts as a nucleophile. During reaction mechanism, O minus attack on carbon, nitrogen take negative charge. तो ये mechanism में support करने वाला है. Okay. This is MOFAT oxidation. What are the important advantage? DMSO acts as a nucleophile. DCC acts as a electrophile. अब देखते हैं कैसे अप्रोच होता है रिएक्शंस में. DMS using DCC क्या हुआ था यहाँ पर? RC double bond R कीटोन. DMSO ऐसे लिखते हैं थोड़ी देर, Me methyl S Me O minus sulfur positive. It react with DCC, C6H11 and double bond C, double bond N, C6H11 as a nucleophile, attack on carbon, nitrogen take negative charge. तो नेगेटिव बनेगा, ये तो न्यूट्रल है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये न्यूट्रल बनेगा. तो यहाँ तक सिचुएशन ऐसे हुआ, Me S Me पॉजिटिव एज इट इज, O C double bond N, C6H11, single bond N, lone pair negative charge, C6H11. Next, अभी जो सॉल्यूशन में अल्कोहल है अपने पास, सेकेंडरी अल्कोहल, R CHR OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज सल्फर, बट इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन न्यूक्लियोफाइल. सो दैट दिस लोन पेयर present on oxygen in alcohol attack on sulfur. ये न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. टू मेंटेन स्टेबिलिटी इट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H कैरीज पॉजिटिव, H प्लस फ्री होगा और जाकर यहाँ पर अप्रोच होगा जहाँ पे नेगेटिव है. यस, तो ये नेगेटिव ने क्या किया, इस H को अप्रोच किया, ये न्यूट्रल बना अटैक करने के बाद. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? दिस वन Me मींस CH3 S ACH3 न्यूट्रल हुआ ये ग्रुप एज इट इज O C डबल बॉन्ड N C6H11 सिंगल बॉन्ड NH C6H11 इस सल्फर पे अटैक किया,
O ने O को लिंक है अपने पास C, इसको H और कितने आ रहे हैं यहाँ पर 2R। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? ओके। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यस, रेजोनेंस में ऐसे ही जाएगा, यस। अगर मैकेनिज्म ऐसे अप्रोच कर रहा है तो उसको सपोर्ट कहाँ से होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। अब देख सकते हैं आप ये CH3 जो है ये CH2H ऐसे लिख देता हूँ मैं, यस। बट अपन ये अटैक करेगा यहाँ पर, उसी वक्त ये अटैक करेगा यहाँ पर, इधर तो लिविंग ग्रुप और इधर पाई, सॉरी इधर सिंगल बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड है। कहाँ पे चांसेस है ब्रेक होने के? पाई बॉन्ड पे, यस। तो मैकेनिज्म ऐसे में जाते हुए ऐसे जाएगा, यस। तो बॉन्ड ब्रेक पर डबल ब्रेक, डबल सिंगल माइनस, यहाँ से किसको अप्रोच करेगा? H को। तो क्या हुआ फाइनली? CH3S डबल बॉन्ड CH2 O C H R R। What is removed here? C double bond O, here single bond NH C6H11, single bond NH C6H11। तो DCC रिमूव ऐसे हुआ। अब इसमें क्या होगा फाइनली? यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, तो मैकेनिज्म ऐसे आना चाहेगा, तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? फिर से यहाँ का H ये अटैक करेगा यहाँ पर, यस, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लेगा सल्फर नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इस H को अप्रोच करेगा, CH2H CH3 सिंगल बॉन्ड, ये ब्रेक हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड, व्हाट इज फॉर्मेशन? CH3S CH3, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फिर डोनेट किया न्यूट्रल, हियर R C double bond O R, R C double bond O R, we get ketone. This is about detailed mechanism for the Moffatt oxidation. उम्मीद करते हैं बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए, DCC कैसे रिमूव हुआ? इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आ गया? H और यहाँ का O। मतलब हम कह सकते हैं DCC में अगर वाटर ऐड किया हमने तो वाटर से रिएक्ट हो सकता है, वैसा कंपाउंड बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सामने वाले से अगर वाटर लेगा तो उसको डिहाइड्रेट करेगा, सो दैट DCC also acts as a powerful dehydrating agent. There are many reactions of DCC reagent in which it acts as a dehydrating agent. Okay, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका भी है और डिटेल मैकेनिज्म इस तरीके से। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। अल्कोहल डायमिथिल सल्फोक्साइड एक्टिवेटेड बाय DCC, क्या होगा? OH अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन बनना चाहिए। OH का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, 3 वैलेंसी है तो H प्रेजेंट होगा, अल्फा का H, O का H हटा दो, सिंगल का डबल, we get ketone here COO18. okay, second example, benzene CH2H, DMSO, this is what happened here, CH2OH, again same, it converted into aldehyde function. उम्मीद करते हैं बच्चों मोफेट ऑक्सीडेशन अच्छी समझ में आया होगा। थैंक यू।